प्यारे साथियों, आज सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बीटेक लैटरल एंट्री के बारे में। जो लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं और वो टेक्निकल फील्ड में बीटेक करना चाहते हैं, और अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से करना चाहते हैं तो एक फॉर्म आता है BCECELE 2026 अभी चल रहा है। तो 26 में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार तो लोग कर ही रहे हैं, बट रिज़ल्ट इंतज़ार करने के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है लोगों का, कुछ लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके बताते हैं, पूछते हैं, तो कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं, तो कुछ लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो करके जुड़े हुए हैं। आप किसी भी माध्यम से सवाल पूछें, लेकिन सवाल का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा हमारी टीम कोशिश करती है आप लोगों को प्रोवाइड कराने का। तो एक स्टूडेंट का सवाल था। सवाल ये था कि सर, ये रैंक कैसे बनता है? जो लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम हुआ, हमने बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिखा है, और मुझे कोई ना कोई कॉलेज चाहिए। उसके लिए हमें कितना नंबर लाना होगा और रैंक किस तरीके से निर्धारित होता है? ये दो सवाल उनका था। तो देखो, अगर हम सबसे पहला सवाल का जवाब दें कि कितना नंबर लाना होगा आपको एडमिशन करवाने के लिए, तो कम से कम अगर बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो भी मनचाहा ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कम से कम आपको 40 नंबर लाने हैं। कितना? कम से कम 40 नंबर। अगर आप 40 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप जो भी ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच आपको मिल जाएगा बिहार के किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब रही बात कि रैंक निर्धारित कैसे होता है, तो देखो, रैंक निर्धारित होने का अगर हम बताएं तो रैंक निर्धारित करने के लिए सबसे जरूरी है आपका रैंक निर्धारित करने के लिए सबसे जरूरी है इंग्लिश पास करना, जो कि टेक्निकल इंग्लिश का पेपर है। अब ये इंग्लिश पास करने के लिए मिनिमम जो है आपको 35 नंबर लाना है। अगर आपका इंग्लिश में 35 नंबर नहीं आता है तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप 35 नंबर से ज़्यादा लाए हो, क्योंकि आपका कॉपी तभी चेक होगा जब आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, तो फिर कॉपी चेक आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब जब कॉपी ही नहीं चेक होगा तो भैया प्रॉब्लम है। कॉपी अगर चेक नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं आएगा। मान के चलिए कि इंग्लिश पास हो गए, तो फिर कैसे रैंक निर्धारित होगा? तो अगर आप इंग्लिश पास कर गए तो उसके बाद मैथ्स में आप कितना क्वेश्चंस बनाए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मान के चलो कि 5 स्टूडेंट हैं, पांचों स्टूडेंट का मैथ्स में जो है 5-5 क्वेश्चन बनाया, यानी 20 नंबर वो लाया, तो क्या पांचों का एक ही रैंक आएगा? नहीं, पांचों का रैंक अलग अलग आएगा। अब वो कैसे अलग होगा? तो वो फिर चेक होगा मैकेनिक्स। हो सकता है कि 5 में से 3 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका मैकेनिक्स में भी नंबर सेम आए। तो अगर मैकेनिक्स में मान के चलो 2 लोगों का सेम है, तो किसका रैंक अच्छा रहेगा, किसका रैंक खराब आएगा, यानी किसका रैंक ऊपर आएगा, किसका रैंक नीचे आएगा, ये डिसाइड होगा उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। यानी पहले इंग्लिश पास करना जरूरी है। इंग्लिश पास कर गए
तो उसके बाद मैथ्स का मार्क्स चेक किया जाएगा, मैथ का मार्क्स अगर सेम है तो मैकेनिक्स का मार्क्स चेक किया जाएगा, अगर मैकेनिक्स का भी मार्क्स सेम है तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है रैंक जो है बनता है। तो जो सवाल था कि रैंक कैसे बनता है और मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए ताकि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। अब रही बात रैंक का, भैया आपने तो मार्क्स बता दिया कि 40 नंबर लाना चाहिए, अगर 40 नंबर आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नंबर तो दिखाता नहीं है। कई बार जब रिजल्ट आता है तो नंबर तो दिखाता नहीं है कि कितना नंबर लाया। फिर कैसे चेक करेंगे? तो फिर चेक करेंगे कि रैंक जो है आपका 500 के अंदर होना चाहिए। रैंक जो है आपका 500 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका रैंक 500 के अंदर है तो आपका बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन तो हो जाएगा, जो भी आप ब्रांच चाहते हो वो। बाकी और रैंक जिनका 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000 रैंक है तो उनको भी कॉलेज मिलेगा, बट हो सकता है कि जो वो ब्रांच चाहते हैं वो ना मिले, या फिर जो वो ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच मिल जाए तो उनका कैटेगरी अप्लाई होगा। कुछ ओबीसी लगाएंगे, कुछ ईबीसी लगाएंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, तो कुछ एससी लगाएंगे, तो कुछ एसटी लगाएंगे, तो कैटेगरी लगाकर आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ऑन जनरल 500 तक रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।